सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपके हक़ में ये फ़ैसला आया, बरी हो गए हैं आप इस केस से आज। लेकिन सर किसी न किसी के कहने पर तो ये काम हुआ होगा ना? आपको नहीं लगता कि उन लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए? उनका भी पता चलना चाहिए रऊफ़ साहब? बेबी, पहली बात तो आपने इंट्रो पे इतनी सारी बातें की, आपने पढ़ी ही नहीं कुछ भी। और उसके बावजूद आप मुझसे अभी ये पूछ रही है कि किसी न किसी, तो आप जाके जज साहब से पूछिए, क्योंकि ये तो तौहीन अदालत आप कर रही हैं कि अदालत के फैसले के ऊपर आप बहस किए चली जा रही हैं और मलाइन किए चली जा रही हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर, तफसीली फैसले में हो सकता है बाद में नाम भी आ जाए रऊफ़ साहब। तफसीली फैसले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो GIT की बात कर रहा हूँ। मैं तो दीगर मामलात की मैं बात कर रहा हूँ। आपके चैनल पे बैठकर मैंने एक बात कही थी पहले भी, और मैं बात किए चले जा रहा था, और आप है कि उसी पे फोकस है। तो देखिए, MQM को मलाइन करने के लिए और लोगों को मलाइन करने के लिए आपके पास बहुत मटेरियल है, बहुत प्रोडक्ट मौजूद है। आप बिठा लिया करें। हम जैसे रूसिया शहर को क्यों बुला के अपने चैनल की नेकनामी पे आप दबा लगा रही हैं? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ मोहतरमा कि अभी चंद घंटे पहले वहाँ पर अदालत ने फैसला सुनाया है, और अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पे मेरे ऊपर GIT में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। GIT बनाई गई, उसमें मेरा नाम ही नहीं था। मैं बड़ा क्लियरली अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये चीज़ चला भी रही हूँ। आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा कि आग लगाने वालों में सर, उनमें आपका नाम नहीं था। बड़ा क्लियरली चीज़ें मैं चला रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। आपको कहाँ से लग रहा है मैं गुस्से में हूँ? मैं तो अगर गुस्से में होता आपके चैनल पे क्यों बैठता आके? आपके चैनल पे आया हूँ ना, तो अगर मैं एक बात करके आपकी, चूँकि आपने ये सारी बातें की थी, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सामने बैठा हूँ, मैं चुप हो जाऊँ कि नहीं जी आप जो कुछ कह रही हैं वो दुरुस्त है। देखिए, चैनल पे ये चल रहा है कि आग लगाने में भी नहीं। GIT का आपने जिक्र कर दिया कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि केस कम करा देंगे, इन्फ्लुएंस करके FIR तब्दील करा दी, तो ये करा दिया। अरे बीबी, ये सारी चीज़ें तो मेरे नाम पे थी ही नहीं। क्यों सर, आपकी ज़ात पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ मैं यहाँ पर बैठ के। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि ज़ुबैर चरिया, रहमान भोला, इनके हवाले से पूछ रही हूँ। सर, इनकी कोई सियासी वाबस्तगी थी? इनके बारे में कुछ आपको मालूम है? MQM के कारकुन थे, नहीं थे? सर, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। बीबी, ये फैसला आज हो गया है ना अदालत में। आपको गवाही के लिए अपना नाम देना चाहिए था और जाके पूछती कि इसके अंदर कौन है। अभी अली जहरी साहब ने खुद आपको बताया कि आपका इतना बड़ा चैनल है, अगर आपका एक रिपोर्टर, फर्स्ट कीजिए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कोई उल्टी सीधी कर दे तो आपका क्या समा चैनल जो है वो मौरिद इल्ज़ाम होगा। सर, आप उनको, क्योंकि आप उनको कोट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कोई ना कोई तो चेन ऑफ कमांड सर होगा ना, किसी न किसी के ऑर्डर्स पर तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना सर। सख्त से सख्त सवाल कीजिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर तज़हीक का पहलू नहीं आना चाहिए। आपने तो ये इतना भी जुमला नहीं कहा कि इस सब कॉन्टिनेंट में रऊफ़ सिद्दीकी वाहिद बरे सगीर में वाहिद दूसरा वजीर था जिसने इस्तीफ़ा दे दिया था एहतजाजन तीसरे दिन। सर, अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि फिर सख्त से सख्त सवाल किया जाए, तो सर मुझे ये बता दें ना, कोई भी केस सामने आ रहा होता है सर, अब आप देख लीजिए, इमरान फारूक साहब का कत्ल होता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम आ जाता है। सौलत मिर्जा साहब, इमरान MDK का मर्डर होता है सर, सौलत मिर्जा साहब, 12 मई होता है, MQM का नाम आ जाता है। सर, इतने सारे केसेस में MQM का नाम आता है, और फिर उसके बाद आप माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पर रहे हैं, वजीर रहे हैं। सर, आपको मालूम नहीं होता, या फिर आप ये कह रहे हैं कि तज़हीक का पहलू कहीं ना कहीं से आ रहा है? सर, रहमान भोला जिसका नाम है, वो सेक्टर इंचार्ज रहा है, MQM का सेक्टर इंचार्ज रहा है सर। MNAs डरते रहे इनसे। अरे गजब हो गया ना, यानी आप ये इसरार कर रही हैं कि आपको तो सब मालूम होगा, आप तो ये करते रहे होंगे, आप तो वो करते रहे होंगे। साहब, आपको प्रोग्राम सुबह 7 बजे रिपीट भी होता है, उसमें आप जरूर देखिएगा, मैं आपको क्लिप भी भेजूंगी, और आप देखिएगा उसमें कि कहाँ कहाँ मैंने इसरार किया कि आप मेरी ये बात माने। मैं आपसे सादा से सवाल पूछ रही हूँ और मैं उसका जवाब मांग रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बिला वजह, आई डोंट नो कि क्यों आप इस चीज को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बतौर जमात पूछने की कोशिश आपसे कर रही हूँ कि हर तरह के केसेस में MQM का नाम ही क्यों आ जाता है सर? तो ये उनसे पूछिए जहाँ से नाम आ जाता है। हम तो पूरे वजूद के साथ यहाँ पे मौजूद है ना, हम तो सर्व कर रहे हैं ना। ये फिर जाके आवाम से कहिए, आप ये पूरे आवाम से, 4-5 करोड़ आवाम से पूछिए कि वो आके हमको क्यों वोट डाल देते हैं, क्यों। सर, रहमान भोला सेक्टर इंचार्ज था, नहीं था? आवाम ने लगाया था सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला को। अच्छा, तो आप बहस करने के मूड में हैं, तो फिर एक काम करिए, मैं आपके स्टूडियो आ जाता हूँ और आप परमिशन लेके बैठे 2 घंटे के लिए। मोस्ट वेलकम। आप जब आना चाहें हम करेंगे, 1-to-1 इंटरव्यू भी हो जाएगा। फिलहाल तो अभी बात कर रहे हैं, तो इसका तो जवाब दीजिए मुझे।
सर आपने कहा आवाम से नहीं, जाके ये- पूछे, तो मैं ये आवाम से सवाल पूछूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नहीं, सेक्टर बीबी, इंचार्ज किसने लगाया था? आवाम ने लगाया था सर। बेबी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर अदालत के इस फैसले के ऊपर मुझे कहा था कि इस अदालत के फैसले के ऊपर बात होगी, मैं उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। और मैंने ये भी कहा था, आपके प्रोड्यूसर से कहा था, मैंने कहा देखिए बहुत सारे चैनल्स इस वक्त मुझे लाइन पे ले रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने वादा कर लिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो बहुत मैंने कहा कि मैं शुक्रगुजार 5-7 मिनट के हूँ लिए बैठ आपकी सर। जाऊंगा। रऊफ साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तो आपने मेरे मैं प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। जी जी जी, तो मैंने ये कहा था कि इस फैसले के ऊपर, अब इस फैसले के ऊपर जितना इसको बढ़ाना चाहें, जितना वो करना चाहें, तो इसके लिए मैं फोरम नहीं हूँ। मुझसे तो आपने मेरे बारे में जानना था, मेरे बारे में कहना था, चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के नीचे टिकट चलते रहे, तो मैंने मजाक में भी ये बात कही थी आज मीडिया से कि पूरे 200 पेशियों में मेरी तस्वीरें लगा लगा के टिकट चलाए गए थे, उल्टे पुल्टे। जाहिर सी बात है, हम कोई पहाड़ों वहाड़ों से तो उतर के थोड़ी आए, हमें खानदान रखते हैं। रऊफ साहब मैं तो जब मुकम्मल करूँ ना जब जुमला आपकी कि बात करती हूँ तो आप कहते हैं कि मेरी बात क्यों की जा रही है। सर आप मुझे बताइए कि जो क्यों फैसला आज आया है, सर आप मुतमईन हैं? बीबी बीबी, पहले आप इस जुमले को ठीक कीजिए कि जब आपने फरमाया, आप क्या बताना चाह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि जब मैं आपकी बात करता हूँ तो आप कहते हैं कि मेरी बात क्यों, मैंने ये कब कहा? सर मैंने तो आपसे कहा अभी तो कहा कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, आप मुझे अदब पे तनकीद बना रही हैं। मैं तो सर आपसे बड़े अदब और एहतराम के मैंने साथ कब ये कहा? पूछ रही हूँ कि आप मुतमईन बीबी, हैं? आप मुतमईन हैं इस फैसले से सर? आपको लगता है जो फैसला आया है, जो 259 खानदान हैं, वो भी मुतमईन होंगे इस फैसले से? आपको लगता है? सर आप एक अवामी शख्सियत है ना, आपको लगता है इंसाफ मिल गया है लोगों को? मतलब है आप ये अदालत के फैसले के ऊपर बात करना चाह रही हैं? सर मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, मेरी राय की भाड़ में गई मेरी राय। मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत कि मैं अदालत के फैसले के ऊपर अपनी राय दूं। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अभी शुरू में भी कहा कि देखिए, जहाँ तक मेरा मामला था, मैं अदालत में गया, अदालत ने आज बाइज्जत मुझे बरी किया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बाकी जो मामलात हैं वो बाकी लोगों के लिए, ये जज साहब बेहतर जानते होंगे जो उन्होंने फैसला किया है, अब अदालत जानती होगी कि जो फैसला है, मैं उसके ऊपर क्या राय नहीं कर सकता हूँ। मैं अब बाकी लोगों के ऊपर तो नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में तो जानता हूँ, क्योंकि रुए ज़मीन पे कोई जाने न जाने, मैं अपने बारे में तो जानता हूँ।